नमस्कार मित्रों। अजीब सी कसमकस में हूँ, अजीब सी कसमकस में हूँ। तुम्हारे शहर में हूँ या फिर अपने घर में हूँ। मतलब कि ये समझ नहीं आ रहा है, एक कसमकस सी है कि अजीब सी कसमकस में हूँ। तुम्हारे शहर में हूँ या फिर अपने घर में हूँ। हवा में खुशबू है तेरी जैसी, हवा में खुशबू है तेरी जैसी, यानी कि वो जानी पहचानी खुशबू। हवा में खुशबू है तेरी जैसी, दिल को लगता है तेरी नज़र में हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम कहीं न कहीं से देख रहे हो मुझे। ये तमाम युवा लोग समझ सकते हैं। When you are in deep love, sometimes you feel that जिसको आप प्रेम करते हो, जिसको आप चाहते हो, जिसको आप पसंद करते हो, वो इंसान हो, आपकी माँ हो, आपका गुरु हो, आपका ईश्वर हो, जो भी हो, वो उसकी उपस्थिति आप महसूस कर सकते हैं। तो हवा में खुशबू है तेरी जैसी, हवा में खुशबू है तेरी जैसी, दिल को लगता है तेरी नज़र में हूँ। हवा में खुशबू है तेरी जैसी, दिल को लगता है तेरी नज़र में हूँ। बिछड़ गए थे ज़िंदगी के मेले में, इस ज़िंदगी की आपाधापी में बिछड़ गए थे, दूर हो गए थे एक दूसरे से, अलग अलग राहें हो गई थी, जुदा हो गए थे, बिछड़ गए थे ज़िंदगी के मेले में। ज़िंदगी का मेला भी बड़ा अजीब है, जाने कब किधर लेके चला जाए। बिछड़ गए थे ज़िंदगी के मेले में, तमाम उम्र रोए हैं हम अकेले में। जब हमारी राहें जुदा हुई या फिर जब हम अपनों से कट जाते हैं तो एक दर्द, एक पीड़ा होती है। इसका अनुभव मैं समझता हूँ आप सबको होगा। बिछड़ गए थे ज़िंदगी के मेले में, तमाम उम्र रोए हैं हम अकेले में। अब उम्र के इस पड़ाव पर, अब उम्र के इस पड़ाव पर, सॉरी यहाँ थोड़ी सी लाइन चेंज है। अब उम्र ढलने के इस पड़ाव पर, अब उम्र ढलने के इस पड़ाव पर, लगता है फिर से तेरे असर में हूँ। ज़िंदगी एक मेला ही है, नहीं है, बल्कि ज़िंदगी एक यात्रा भी है। जैसे मेला शाम को शुरू होकर देर रात में ख़त्म ही हो जाता है, उसी तरह से ज़िंदगी की यात्रा भी जाते जाते मैच्योर होती रहती है और एक समय आता है कि अंतिम स्टेशन आ जाता है हमारा, जहाँ हमें उतरना होता है। तो ज़िंदगी की यात्रा में किसी स्टेशन पे उतरना तो नहीं है, बट ये काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एक दुनिया से सीधे हम किसी ऐसी दूसरी अनजान दुनिया में चले जाते हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। आज तक कोई ये संदेश लेकर वापस नहीं आया है कि वो कहाँ गया था, किससे मिला, कैसी है वो दुनिया, कौन लोग हैं उस दुनिया में। बस सब कुछ संभावनाओं पे और कल्पनाओं पे टिका हुआ है। हमारे धर्मों ने कल्पनाएं की हैं, विज्ञान ने कल्पनाएं की हैं, दर्शन शास्त्रियों ने, सब ने अपनी अपनी उड़ान भरी है कि क्या हो सकता है इसके पीछे। लेकिन वो ऐसी दीवार है कि उस दीवार के पार जो गया वो कभी वापस नहीं आया, और न कोई उसका चिट्ठी या संदेश ही आया। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। ये जगजीत सिंह ने गाया है, बेहतरीन गज़ल है, मुझे बहुत पसंद है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनके युवा पुत्र की मौत के बाद वियोग में उन्होंने इस गीत को गाया था। एनीवे, तमाम उम्र रोए हैं हम अकेले में, अब उम्र ढलने के इस पड़ाव पर, अब उम्र ढलने के इस पड़ाव पर,
लगता है फिर से तेरे असर में हूँ। जो भी समझ लो आप, जिसके लिए संबोधित समझ लो। आप अपनी प्रेमिका को भी संबोधित कर सकते हैं इन लाइनों को, आप अपने ईश्वर को भी संबोधित कर सकते हैं इन लाइनों को। अब उम्र ढलने के इस पड़ाव पर लगता है फिर से तेरे असर में हूँ, अब छोड़ के नहीं जा पाऊँगा। मतलब ज़िंदगी की यात्रा इतनी लंबी पूरी हो चुकी है, कट चुकी है, शायद अब अंतिम स्टेशन या पड़ाव है। तो कवि कहना चाहता है कि अब छोड़ के नहीं जा पाऊँगा ये रेशमी आगोश, अब छोड़ के नहीं जा पाऊँगा ये रेशमी आगोश, वजूद मिट रहा है मेरा। यानी धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि अब जाने का समय हो रहा है। वजूद मिट रहा है, वजूद मिट रहा है मेरा, शायद स्वप्न के आखिरी पहर में हूँ। वजूद मिट रहा है मेरा, शायद स्वप्न के आखिरी पहर में हूँ मैं। वजूद मिट रहा है मेरा, शायद स्वप्न के आखिरी पहर में हूँ। अजीब सी कसमकस में हूँ, तुम्हारे शहर में हूँ या फिर अपने घर में हूँ। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।